हाँ, तो भाइयों और भाइयों, बस भाइयों ही भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज का जो ब्लॉग है वो कोई ब्लॉग नहीं होने वाला है। अभी हम एक चैलेंजिंग वीडियो बनाने वाले हैं और ये चैलेंजिंग वीडियो 12 आवर कंटिन्यूअस फिजिक्स का होने वाला है। मतलब तगड़ी तगड़ी वाली मतलब चैलेंज है, कह सकते हैं। हमने एक पोस्ट डाला था कि हमें कितने आवर का कंटिन्यूअस चैलेंज करना चाहिए वैलेंटाइन डे पे, और बंदों ने 12 आवर का ज़्यादा वोट किया था, तो इसलिए आज हम 12 आवर के लिए कंटिन्यूअस करने वाले हैं। उससे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने खुद का मतलब पर्सनल माइक्रोफोन ले लिया है, K9 का। और उन्होंने मतलब अच्छा खासा सब दिया, इक्विपमेंट, माइक्रोफोन, चार्जर वगैरह वगैरह सब दिया है। और इसके बाद इससे कुछ अच्छे फीचर्स भी हैं, है तो तगड़ा ही, बेस्ट। और आज के चैलेंज वीडियो के हमारे पास राजवंश सर के नोट्स होंगे, परिश्रम बैच का नोट्स होगा, ठीक है। और ये हमारे पास सैंपल पेपर है। बोले तो इस साल का जो क्वेश्चन पेपर आता है ना, वही क्वेश्चन पेपर है। उसको हम पूरा सॉल्व करेंगे। और फिजिक्स में जितने भी डेरिवेशन है ना, 1 से लेकर 14 तक, आज पूरी डेरिवेशन की 1 वाट लगा देंगे। 1 वाट नहीं, 1 शॉट लगा देंगे। और इसके बाद अपने पास एक ड्रॉपर का मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल का भी यूज करेंगे अगर क्वेश्चन आता है तो, क्योंकि हम तो नीट वाले हैं। वो भी नीट नहीं निकलने का आशा है। सीरियस बोल रहा हूँ भाई, मजाक थोड़ी है। तो अभी के जो टाइम हो रहे हैं वो मीनवाइल 12:35, ठीक है। तो रात के हम 12:35 तक कंटिन्यूस पढ़ाई करेंगे और देखते हैं क्या हो रहा है। तो लेट्स गो। जैसे जैसे एग्ज़ाम की सोच मेरे दिमाग में चल रहे थे, वैसे वैसे कलम की धार मेरे से और तेज़ हो रही थी। और ऐसे करते करते धीरे धीरे मैंने पूरा पार्ट 1 ख़त्म कर दिया। और अब बारी थी पार्ट 2 की। पार्ट 2 की मैं शुरुआत करने वाला था, फिर मैंने सोचा आप लोगों को भी बता दूं मैं। पार्ट 1 खत्म करते करते मेन वाले में शाम हो चुकी है। और अभी शाम के आई थिंक दैट 6 बज रहे हैं, ठीक है। और अभी हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। और पार्ट 2 में जो पहला चैप्टर है वो रे ऑप्टिक्स है। और रे ऑप्टिक्स में हम 6 बजे शुरू कर रहे हैं। मतलब 5.5 घंटे में हमने आगे के 6 चैप्टर खत्म कर दिए हैं और पीछे के हम 8 चैप्टर बाकी हैं। तो अब रे ऑप्टिक्स शुरू करते हैं। अब तक हमने कंटिन्यूअस लग रहा है कि लगभग 5.5 घंटे, हाँ, शायद 5.5 घंटे पड़े हैं, ठीक है। और उतनी भी तो नहीं, पर थोड़ी बहुत थकान महसूस हो रही है। और देखते हैं ये सुबह तक क्या सीन होता है। कि सुबह तक तो नहीं, रात के 12 बजे तक, रात के 12:30 बजे तक। और ये रात में जागने वाली आदत किसी न किसी दिन हमें जरूर बहुत रिपीटेशन जरूर भेंट कराएगी। तो अब मिलेंगे थोड़ी देर बाद, तब तक थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। हाँ, तो मीनवाइल अभी हम फिजिक्स के लास्ट चैप्टर सेमीकंडक्टर पर आ चुके हैं और हमने फुल वेव रेक्टिफायर वगैरह सब कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और मतलब ये सब तो बोर्ड्स में नहीं है, जैसे जीनर डायोड वगैरह वगैरह, तो इसको हमने एक्सक्लूड। इन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो चुका है। 14 चैप्टर हमने पूरा रिवाइज कर लिया। और हमें आज पता चला कि जिसे नोट्स बनाना बड़ी बात नहीं है, नोट्स को बराबर रिवाइज करना ही बड़ी बात है। क्योंकि आज जब मैं नोट्स के पास गया तो जैसे नोट्स मेरे को ऐसे बुला रही हैं, बुला नहीं, भगा रही हैं। जैसे वैलेंटाइन डे के दिन कोई सिंगल को कोई कपल लगाते हैं, ठीक है। तो सेम कंडीशन अपना भी हो रहा था। फिर भी मैंने पूरी कोशिश की और मैं पूरा मतलब 14 चैप्टर रिवाइज कर लिया। इसके बाद मेरे हिसाब से जो क्लास 12 के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, चैप्टर 1 जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, उसमें से जो कूलॉम फोर्स वाला टॉपिक है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चैप्टर 2 से जो स्पीयर पे जो चार्ज डेंसिटी वगैरह वाला है, और कैपेसिटर में जब कोई कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस का इंट्रोड्यूस करते हैं, सबस्टेंस डाइलेक्ट्रिक्स, वो वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। करंट इलेक्ट्रिसिटी से किरचॉफ लॉ इंपॉर्टेंट है, 100% आना है हमको लग रहा है। चैप्टर 4-5 से हमें लग रहा है जो टाइप्स ऑफ सबस्टेंस है, फेरोमैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म, वो इंपॉर्टेंट है। बायोट सेवर्ट लॉ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और चैप्टर 6 पे जब आते हैं तो हम फैराडे लॉ बोलना नहीं है, लेंज लॉ नहीं बोलना है। चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट, कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है, करंट लीड कर रहा है, करंट लैग कर रहा है, वगैरह वगैरह। और चैप्टर 8 ईएम वेव के सारे जितने भी ईएम वेव है उनकी प्रॉपर्टी। चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स से मेरे हिसाब से मेरे को लगा कि जो लास्ट में
हैं माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप स्कोप, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्यूजन बॉक्स वेव प्रिंसिपल वेव ऑप्टिक्स से, फिर रिलेशन बिटवीन मोमेंटम और लैम्डा उस डेल नेचर से। डेल नेचर के बाद अगर हम न्यूक्लियर एटम से बात करें तो वो सब नॉर्मल नॉर्मली निकल जाएगा। फिर सेमीकंडक्टर मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको पढ़ना है भाई, 100% पढ़ लेना। जो भी मेरी तरह है जिनको बस कैसे फिजिक्स में ठेल ठाल के पास होना है, अगर आपको फिजिक्स में ठेल ठाल के पास होना है सेमीकंडक्टर पढ़ लेना। ये सब जो लास्ट के सेकेंड पार्ट के चैप्टर्स हैं वो मेरे को इजी लगे। और मीनवाइल मैंने अपना 12 आवर का चैलेंज लगभग कंप्लीट कर दिया है। उससे पहले मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ 11:30 घंटे में अब तक। और मतलब अभी मेरे को बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही है, पूरे आंखें दर्द कर रही हैं, सर दर्द कर रहा है। फिर भी लेकिन मेरे को लग रहा है कि अगर ऐसे में पहले किया होता तब तो मैं पास हो जाता। सो सैड, पहले नहीं किया, फिर भी हमें करना चाहिए था। और जो भी था हमने पूरा 12 वेस्ट कर दिया है। अब बस कैसे भी हमें बोर्ड में ठेल ठाल के पास हो जाना है। ठीक है भाइयों और बहनों, अगर समय रहा तो फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में।